नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको परिसर अध्ययन भाग 2 में अश्मयुग पाठ क्रमांक 6 अश्मयुग पत्थर के हथियार, इस पाठ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो पहले हम समझें कि अश्म का अर्थ क्या है। अश्म का अर्थ पत्थर होता है। अश्म का अर्थ पत्थर है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम बच्चों अश्मयुग के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो ये अश्मयुग जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका भाग देखिए पुराश्म युग, पहला है पुराश्म युग, दूसरा है मध्याश्म युग और तीसरा है नवाश्म युग। इसके बारे में फिर से हम देखते हैं। अश्म का अर्थ है, अश्म का अर्थ पत्थर होता है। पाठ क्रमांक 6 इसका शीर्षक है अश्म युग पत्थर के हथियार। तो अश्म युग को इस पाठ में इसको 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। इसके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। पहला परिचय हम पुराश्म युग के बारे में प्राप्त करेंगे, फिर मध्याश्म युग के बारे में प्राप्त करेंगे, उसके बाद नवाश्म युग के बारे में प्राप्त करेंगे। तो संक्षिप्त परिचय देखिए, पुराश्म युग के बारे में संक्षिप्त परिचय का मैंने यहाँ लेखन किया है और उसका वाचन मैं आपको करके बता रहा हूँ कि पुराश्म युग में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए पुराश्म युग में, पुराश्म युग के मानव ने आघात तकनीकी से हथियार बनाए। पुराश्म युग के मानव ने आघात तकनीकी से हथियार बनाए और ये पुराश्म युग में ही मानव की प्रगति, जैसे कुशल मानव के हथियार, सीधी रीढ़ वाले मानव के हथियार और बुद्धिमान मानव के हथियार, तो ये पुराश्म युग में ही मानव ने बहुत उन्नति किया। तो इसमें देखिए 3 प्रकार के हैं, जैसे कुशल मानव के हथियार, सीधी रीढ़ वाले मानव के हथियार और बुद्धिमान मानव के हथियार के बारे में इसमें हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो पहला मैं आपको कुशल मानव के हथियार के बारे में संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ, उसका आप श्रवण करिए। जैसे देखिए, इस मानव के हथियार बेडौल और अनगढ़ थे। उसने हथियारों की एक ओर से किनारे पर लगी धार वाले तोड़ू हथियार बनाए, पत्थर के छिलकों से रंदे बनाए, कठोर छिलके वाले फलों और हड्डियों को तोड़ने, चमड़े के चिपके हुए मांस को खरोचने तथा खाद्य पदार्थों के टुकड़े करने में इन हथियारों का उपयोग होता है। तो ये कुशल मानव ने इस तरह के हथियार बनाए। इसके बाद आते हैं पुराश्म युग में सीधी रीढ़ वाले मानव के हथियार। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसके पूर्व वाले वीडियो में इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दिया है। ये संक्षिप्त जानकारी सुनिए। सीधी रीढ़ वाले मानव के हथियार कैसे थे। इस मानव द्वारा बनाए गए हथकुल्हाड़ी और फरसा जैसे हथियार अधिक आकारबद्ध थे। पत्थर के छोटे छिलके निकालने के लिए उसने सांभर की सींगों जैसे हथियारों के हथौड़ों का उपयोग किया। महीन छिलकों से उसने अत्यंत पैनी धार वाली खुरचनियाँ वाले बंसुले तैयार किए। छोटे प्राणियों का शिकार करने के लिए हथियार बनाया इस सीधी रीढ़ वाले मानव ने। इसके बाद हम बुद्धिमान मानव के हथियार के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इस मानव ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में क्रांति कर दी। उसने पत्थरों के लंबे और पतले फल बनाने की तकनीकी विकसित की। उसने छुरी, रंदा, सुवा, छैनी जैसे विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए। चिकने पथरीले वर्ग के पत्थरों और हाथी दांत जैसे वस्तुओं का हथियार बनाया। तो इस तरह से बच्चों ये पुराश्म युग के मानव ने तरह तरह के हथियारों का निर्माण किया। पुराश्म युगीन मानव के
पाए गए अवशेष की पुरास्मयुगीन मानव के अवशेष कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, इसकी मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा गांव के परिसर में एक स्त्री की अश्मीभूत खोपड़ी और कंधे की हड्डी के अवशेष पाए गए हैं। ये और कहाँ इसके अवशेष प्राप्त हुए? पुद्दुचेरी के निकटवर्ती एक गांव के परिसर में अश्मयुगीन एक बालक की अश्मीभूत खोपड़ी मिली है। और तीसरा स्थान देखिए, महाराष्ट्र में गंगापुर और चिरकी नेवासा प्रसिद्ध पुरास्मयुगीन स्थल है। तो इन जगहों पर इनके अवशेष, पुरास्मयुगीन मानव के अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद हम अगला जो मानव है, मध्याश्म युग मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्याश्म युग मानव की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो लीजिए, मध्याश्म युग मानव के बारे में संक्षिप्त जानकारी को आप क्या करिए, सुनिए और समझिए। मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव ने हथियार बनाने की तकनीक में अधिक प्रगति की। जलवायु और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण मध्याश्म युग के मानव की जीवन पद्धति बदलने लगी। मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्राकृतिक रूप से होने वाले अनाज की कटाई भी करने लगा। अर्थात ये जो मध्याश्म युग का मानव है, इन्होंने खेती का भी विकास किया। इसके साथ साथ देखिए, भेड़, बकरी तथा कुत्ते जैसे प्राणियों को पालकर उन्हें पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया। और आगे देखिए, मध्याश्म युग के बुद्धिमान मानव ने शिकार करने, मछली पकड़ने, कटाई करने तथा तोड़ाई करने जैसे अनेक प्रकार के कार्यों के लिए हल्के हथियार और औजार तैयार किए। उसने लकड़ी अथवा हड्डी से खांचा बनाकर उसमें नाखून जैसे छोटे फल एक कतार में बिठाकर छुरी और दराती जैसे औजार बनाए। मध्याश्म युग अवशेष वाले भारत के स्थान कौन कौन से हैं, अब मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा कि मध्याश्म युग मानव के अवशेष भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो अब हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, मध्याश्म युग अवशेष वाले भारत के स्थान हैं। पहला देखिए, राजस्थान का बागोर है, मध्य प्रदेश भीमबेटका, गुजरात लांगनज और महाराष्ट्र जलगांव जिले का पाटने हैं। तो इन स्थानों में मध्याश्म युग अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब अगला जो मानव है, नवाश्म युग मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, नवाश्म युग के क्या क्या गुण थे और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी तथा उस मानव ने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, इसका मैं परिचय आपको दे रहा हूँ। तो देखिए, नवाश्म युग के मानव ने घिसकर चिकने किए गए पत्थर के हथियार बनाए। इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए जाने के कारण इसे नवाश्म युग कहते हैं। तो ये जो नवाश्म युग, नए ढंग के हथियार बनाए गए, इसलिए इस युग को नवाश्म युग कहा गया। अब देखिए, शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन न रहकर वह खेती और पशुपालन का पूरक साधन बन गया। अर्थात ये नवाश्म युग का मानव खेती भी करने लगा। पहले जो शिकार पे ही आधारित रहते थे, तो इस मानव ने
शिकार करने के अलावा खेती करने की भी तकनीक का क्या किया, विकास किया। आगे देखिए, गंगा की घाटी तथा दक्षिण भारत में नवाश्म युग संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं भारत देश में। तो इस तरह से बच्चों हमें इस अश्म युग पत्थर के हथियार के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी प्रदान किया। तो देखिए, इसके कुछ चित्र हैं जिस तरह से ये पत्थर के हथियार हैं, और इनका चित्रों को देखिए, ये 1 2 इस तरह से यहाँ 6 चित्र हैं। और इसके बारे में देखिए, लिखा गया पत्थरों और हड्डियों से बनाए गए हथियार। पहला है, देखिए इसमें क्या है, पत्थर के तोड़ू हथियार है, ये पत्थर का तोड़ू हथियार है। दूसरा देखिए, पत्थर का रंदा है। तीसरा गोलाकार बड़ा ये हथौड़ा है ये। और चौथा जो है, पथरीले छिलकों से तोड़ू हथियार है। और ये 5वां देखिए, हड्डी का सूआ है। और ये 6ठा सींग का खनक है। देखिए, पुराश्म युग के मानव द्वारा बनाए गए हथियार देखिए, यहाँ उनके कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे यह देखिए, बड़े छिलके से पुनः छोटे छिलके निकालना। ये देखिए, बड़े छिलके से पत्थर में से छोटे छिलके को निकालता हुआ ये चित्र है। और यह तोड़ू हथियार है। ये देखिए, पत्थर का ये हथौड़ा है, पत्थर पे पत्थर मार करके। और अगला चित्र देखिए, ये छोटे छिलके से महीन छिलके किस तरह से उतार रहे हैं। और ये देखिए, पत्थर की हाथ कुल्हाड़ी है। तो ये हथियार जो है, पुराश्म युग के मानव द्वारा ये सब तैयार किए गए हथियारों का चित्र प्राप्त। हम अवशेषों को देखेंगे, कुछ चित्र है। देखिए, ये भीमबेटका पुराश्म युगीन गुफा चित्र है कि इस युग के मानव ने गुफा में कैसे इस चित्रों का चित्रण किया है। चित्र है, देखिए कि इस चित्र के बारे में यहाँ विशेषता बताई गई है। मध्याश्म युग के औजारों के लिए जो फल उपयोग में लाए गए, वे फल परनारा सांचा तकनीक द्वारा चिकने पत्थरों से निर्मित किए गए होते हैं। ये फल नाखून जितने अथवा उनसे थोड़े से बड़े आकारों में होते हैं, अतः उन्हें सूक्ष्मास्त्र कहा जाता है। इस कालखंड में बाण की नोक पर छोटे फल धारदार भाग, फल का अर्थ यहाँ हमें धारदार भाग से होता है। ये धारदार जो भाग है, इसी को फल कहते हैं। तो इस कालखंड में बाण की नोक पर छोटे फल धारदार भाग बिठाकर वे बाण उपयोग में लाए जाते थे। ये प्रणालीदार सांचा है। ये परनारा सांचा सूक्ष्म अस्त्र, यानी ये परनारा का सांचा है जिसे सूक्ष्मास्त्र कहते हैं। और ये देखिए, सूक्ष्मास्त्र बिठाकर बनाई गई मध्याश्म युगीन दंतुरी जिसे छुरी कहते हैं। और ये जो चित्र यहाँ दिया गया है, मध्याश्म युग के सूक्ष्मास्त्र और उनका बाण की नोक की तरह किया गया उपयोग है। किस तरह से ये बाण को नुकीला बनाते थे। और यह देखिए, ये हड्डियों से बनाए गए, ये जो है, ये हड्डियों से बनाए गए मध्याश्म युग के मछली पकड़ने के कांटे हैं जिन्हें कंटिया कहते हैं। इसी तरह से हमने इस अश्म युग पत्थर के हथियार, जो पाठ क्रमांक 6 में अश्म का अर्थ पत्थर होता है, तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। तो ये चित्र देखिए।